भूमि गुड़ तहसील की धरती में कमरा देश में पैदा हुआ और उसी देश का तहसील ये गुड़ में पधारे हुए किसान महापंचायत के मुख्य अतिथि आदरणीय राकेश टिकैत जी को मैं आज इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही उनके साथ में भी आए हुए सभी अतिथियों का, मंचासीन सभी अतिथियों का और उपस्थित ये जनसैलाब को भी मैं आज इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मेरे लिए जब कुछ बोलने के लिए नहीं है, आदरणीय टिकैत साहब को आपको सुनना है, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं किसानों के बारे में तो वो स्वयं बताएंगे। मैं केवल एक बात का निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय टिकैत जी से कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ये जो किसान भाई यहाँ सब उपस्थित हैं और जहां भी किसान हैं, उनका मतदाता सूची में जिनका नाम है, उन सारे मतदाताओं को मतदाता पेंशन का पॉइंट जो है आदरणीय टिकैत जी के प्रोटोकॉल में होना चाहिए। ये मेरी मांग है इस मंच के माध्यम से। मेरे द्वारा, मतदाताओं के द्वारा एक दिन का चुना हुआ प्रतिनिधि, विधायक और सांसद पूरी जिंदगी वीआईपी पेंशन पाता है और मतदाता जो होता है और जो कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी करता है, उसकी पेंशन भी बंद कर दी जाती है। दो बातें हैं, एक कर्मचारियों का पेंशन और दूसरा आम मतदाताओं को मतदाता पेंशन, जो राष्ट्रीय आय की अनुपात हो, उस अनुपात के आधार पर सारे मतदाताओं को पूरे देश में पेंशन मिलनी चाहिए। ये मेरी मांग है इस मंच के तरफ से। और आदरणीय टिकैत साहब को मैं ये विशेष निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि इस पॉइंट को लिख करके जहां भी आपका पदार्पण हो, जहां भी आपका कार्यक्रम हो, किसानों के साथ साथ ये भी बिंदु उसमें शामिल करने का मैं निवेदन करता हूं। इन्हीं बातों के साथ पुनः सभी उपस्थित जन समुदाय को और सुरक्षा में लगे हुए सैनिकों को और पत्रकार बंधुओं को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई ज्ञापित करता हूं। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मास्टर साहब। और हमारे टिकैत साहब के साथ चलकर आए सैदुल आलम जी, जिलाध्यक्ष पश्चिम चंपारण बिहार, आपका स्वागत बंदन अभिनंदन है। शालिग्राम यादव जी, मध्यांचल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, आपका भी स्वागत है। मैं सीधा सदर आमंत्रित करूंगा संजय यादव जी, जिलाध्यक्ष प्रयागराज का, कि आप आए और अपने ख्यालात रखें। आदरणीय संजय यादव जी। धन्यवाद। आज के इस महापंचायत गढ़ में गुड़ में आए हुए परम आदरणीय किसानों के मसीहा चौधरी राकेश टिकैत साहब का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे हुए सभी पदाधिकारियों का और दूर दराज से आए हैं किसान, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, माताएं, बहनों, सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आज फसल और नस्ल की बात है। अगर किसान अपनी फसल को नहीं बचा पाए तो आने वाला वक्त जो हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का होगा, तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही सवाल करेंगे बच्चे कि जब गुड़ में लगा था पंचायत और किसानों के मसीहा चौधरी राकेश टिकैत साहब आए थे और आप लोगों को बताया था
कि जमीन के लिए अपनी आंदोलन करना पड़ेगा, उस समय जब आप अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाएंगे तो कभी अपनी जमीन को ना आप बचा पाएंगे और ना ही जवाब दे पाएंगे। और आज हम अपने मसीहा को सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और मसीहा हमारे जो कहेंगे हम उनको सुनने के लिए आ जाए हैं। आज हम अपना पूरा समय उनको देते हैं। जय जवान जय किसान। धन्यवाद यादव जी। अमय सेरा अनुज सिंह उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और अपने ख्यालात रखें। आदरणीय अनुज सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज की इस पंचायत के मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी, यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अनिल यादव जी, जा ऊपर बैठ जा। मध्यांचल जोन के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव जी, हमारे साथ आए हुए बिहार के पश्चिमी चंपारण के अध्यक्ष क्रांतिकारी साथी भाई रसूल आलम जी, इलाहाबाद के जिला अध्यक्ष भाई संजय यादव जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के क्रांतिकारी पदाधिकारीगण, सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्रेस मीडिया के बंधुओं, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज गुड़ की जिस धरती पे हम लोग किसान पंचायत में आए हैं, यहाँ का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। ये वो माटी है कि इस मिट्टी में जन्मे लोगों ने अंग्रेजों से भी लोहा लेने का काम किया और चावल के लिए आंदोलन किया, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, जैसा कि हम लोगों ने सुना, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। तो एक बहुत बड़ी चीज है और एक अजीब सी ऊर्जा हम लोग के अंदर ऐसी आ रही है इस मिट्टी से के पास है कि मानो जैसे हम आज फिर से उसी दौर में खड़े हैं जैसे अंग्रेजों के शासन काल में थे, जहां आदमी ना बोलने के लिए स्वतंत्र था, ना जोतने बोने के लिए स्वतंत्र था। क्या अंग्रेज कहते थे, क्या वो चाहते थे, उनके हिसाब से उनके हुक्मरान उनकी मुराद पूरी करने के लिए जनता पे जुल्म और सितम ढा करके उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते थे। आज फिर दोबारा इतिहास उसी मुहाने पे खड़ा है। हम लोग कहने के लिए आजाद है, लेकिन किसान अपने आप से कुछ कर नहीं सकता। किसान अपने फसलों के भाव नहीं तय कर सकता। फसलों के भाव सरकार तय करती है और इनके जो चहेते उद्योगपति हैं वो उस रेट में भी फसल को नहीं खरीदते हैं, उससे गिरा करके मार्केट का जो प्राइस है, जो रेट है, उसको कम करके खरीदने का काम करते हैं। इसलिए जरूरत है इस आंदोलन की। एक ये जो मुहिम चल रही है, जो देश में चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ पिछले, जिसमें 13 महीने संघर्ष हम लोगों ने किया बॉर्डरों पे, उसमें आप सब लोग का जो समर्थन रहा, आप सब लोग की जो तत्परता रही, आप सब लोग का जो स्नेह और प्रेम रहा, उसके लिए हम सब आजीवन ऋणी हैं। ये पूरा समाज, ये पूरा किसान बिरादरी आप लोग का ऋणी है। हम लोग बॉर्डर पे बहुत ज्यादा नहीं थे। सरकार भी एलआईयू रिपोर्ट पे विश्वास करती है। एलआईयू की रिपोर्ट थी कि बॉर्डर पे बहुत ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन उसी एलआईयू का, उसी इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट थी कि ये 1 लाख किसानों के पीछे इस हिंदुस्तान के 90 करोड़ किसान खड़े हैं, जिनकी एक आवाज पे इनके साथ दिल्ली के लिए कूच कर जाएंगे। ये ताकत हमारे पास थी उस आंदोलन में।
और यही वो आंदोलन है जिसकी देन है कि आज जो पंचायत का कल्चर खत्म हो गया था, जो पंचायतों को लोग भूल गए थे, अब जगह जगह फिर से किसान महापंचायतें, मजदूर महापंचायतें होने लगी हैं। और सरकार की दम नहीं है कि उन पंचायतों को रोक ले या उन पंचायतों का दमन कर दे, क्योंकि अगर ये एक जगह दमन करेंगे तो वैसी 1000 पंचायतें 1000 जगहों पे उसी वक्त खड़ी हो जाएंगी। ये कमाया हमने, और देश को अगर बचाना है तो जो लोग ये कसम खाते थे कि सौगंध हमें इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने दूंगा, उनसे देश बेचने वालों से देश को बचाना है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश को खड़ा करने के लिए यहाँ के लोगों ने कुर्बानियां दी, इस देश के लोगों ने गोलियां खाई, इस देश के सैकड़ों नौजवान फांसियों पे लटक गए, झूल गए, उनकी शहादत व्यर्थ जा रही है। ये देश की आज कंडीशन है। जिस देश को एक करने के लिए, जिन 600 रियासतों को एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिन रात एक करके भारत देश बनाया, आज वो देश की एक एक संपदा, एक एक चीज बिकने की कगार पे है। बहुत सी तो इन्होंने बेच दी, और खरीदने वाले भी 1-2 लोग ही हैं। इंडिया फॉर सेल, भारत बिकने के लिए तैयार है, और खरीदने के लिए जो तैयार है वो सिर्फ इस देश के 2 उद्योगपति है, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। ये देश बेच रहे हैं, लेकिन हम इस मिट्टी को अपनी मां कहते हैं। इसकी गोद में उसी तरीके से बैठते हैं जैसे अपनी मां की गोद में बैठते हैं, और इसकी गोद में बैठ के हमें वही सुकून और वही स्नेह मिलता है जो हमें और आपको अपनी माता की गोद में बैठ करके स्नेह मिलता है। इसलिए हमें भी सौगंध है इस मिट्टी की कि ये जो देश बेचने वाले हैं, हम इनको खदेड़ करके रहेंगे, हम इनको हटा करके रहेंगे। देश चलेगा तो 125 करोड़ जो देशवासी है उनके हितों के फैसलों को सुरक्षित करके चलेगा। उनके हितों को देखते हुए सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। उनको कैसे फायदा होगा ये सरकारों को सोचना होगा। अगर सरकार उस चीज को नहीं सोचेगी, अगर सरकार तानाशाह बनना चाहेगी, तो सरकार भी इतिहास उठा करके पढ़ ले कि जो जो लोग तानाशाह बनना चाहे हैं, जनता ने उनका क्या हाल किया है। चाहे कर्नल गद्दाफी का अंजाम देख ले सरकार, और चाहे हिटलर का देख ले कि जनता ने, वहां की जनता ने क्या किया इन तानाशाहों के साथ। ये देश भी तानाशाही के मुहाने पे है।